हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस पे। और जैसा कि आप सभी जान सकते हैं कि और देख रहे होगा कि आज के इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ में हम लोग लेकर के आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका नाम है समजातीय श्रेणी क्या है और इसके गुणों को लिखिए। क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे, और ये क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन बैंक में बहुतों बार आ चुका है। क्वेश्चन बैंक में आने का मतलब है कि ये बहुत बार पीछे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो समजातीय श्रेणी क्या है, इसके गुणों को लिखिए, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए जानते हैं क्या है। कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक की ऐसी श्रृंखला, यौगिकों होनी चाहिए थी, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिनके सभी सदस्यों में एक ही प्रकार्यात्मक समूह क्या रहता है, एक ही प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित रहता हो तथा दो लगातार सदस्यों के बीच किसने का अंतर हो, CH2 का अंतर हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा गौर से। कह रहा है क्या कि कार्बनिक यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिनके सभी सदस्यों में एक ही प्रकार्यात्मक समूह रहता है। याद समझिएगा कि क्या होता है। वो अगर बात करें समजातीय श्रेणी होती कैसी है, तो समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी होती है। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिनके सभी सदस्यों में एक ही प्रकार्यात्मक समूह यानी कि एक ही क्रियाशील समूह रहते हैं तथा दो लगातार सदस्यों के बीच कितने का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई CH3 है, क्या है, CH3 है, तो CH3 देखिए यहाँ पर कार्बन एक है और हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ पर CH2 यानी कि दो और बढ़ जाएगा, यानी कि एक कार्बन और दो हाइड्रोजन बढ़ेगा, तो अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा C2H5। क्या हो जाएगा, C2H5। C3 क्या होगा, तो C3 और इसमें भी H बढ़ जाएगा, H7। यहाँ पे अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो इन दोनों के बीच कितना का है, देखो C3H7, 3 में से 2 घटाओ तो 1 C और 7 में से 5 घटाओ तो 2H2, तो कितने का अंतर आया, CH2 यानी कि 2 का अंतर आया। तो इससे मतलब समझ रहे हो कि कार्बन की ये सभी क्या होगा, समजातीय श्रेणी होंगे। CH3, C2H5, C3H7 ये क्या होंगी, सब समजातीय श्रेणी होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि इनके लगातार सदस्यों के बीच किसका अंतर है भाई, कितने का अंतर है, तो CH2 का अंतर है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में अगर कहे तो आप लोग लिख देना है CH3, C2H5, C3H7। ठीक है, और भी चलिए इसके गुण के बारे में पढ़ते हैं कि समजातीय श्रेणी के क्या गुण है, चलिए जानते हैं। कह रहा है कि इसका जो सामान्य गुण एक ही सूत्र, सामान्य सूत्र एक ही होता है। इसका सामान्य सूत्र एक ही होने का कहने का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर CH3 था तो C2H5 हो गया, कितना हो गया, C2H5। इसमें कितना बड़ा है, तो इससे मालूम पड़ रहा है कि इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, सामान्य सूत्र होगा CN, और कहीं हम साफ जगह पे लिखते हैं, इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, हाँ इधर जगह है। चलिए देखिए, पहला इसका गुण क्या बोला है कि इसका सामान्य सूत्र एक ही होता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे देखो, क्या ये समजातीय श्रेणी CH3 है, C2H5 है ना, तो और भी है C3H7, तो इसका सामान्य सूत्र कहने का मतलब कैसे, कैसे एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, उसी प्रकार इसका भी सामान्य सूत्र एक ही होगा। क्या होगा इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n+1। यानी कि अगर कार्बन एक होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा भाई, कार्बन अगर एक है तो हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन जो है ना वो कार्बन के जितना होगा उससे दुगना से भी एक अधिक होता है। कार्बन एक है तो हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा, कार्बन का दुगना 2 और इसमें एक जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, तो CH3। अगर यहाँ पर हम कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, कार्बन का मान अगर 2 रख रहे हैं तो कार्बन अगर मेरा यहाँ पर 2 है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कार्बन के दुगना से एक ज़्यादा, तो 2 दूनी के 4 और 4 से एक ज़्यादा 5। तो इसका सामान्य सूत्र समझ गए कैसे एक जैसा होता है। समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र एक जैसा होता है, जैसे CnH2n+1 इस टाइप का। ठीक है, और चलिए और के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा इसका गुण है कि इनमें, और नीचे जगह नहीं इसलिए थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, कि इनमें एक ही क्रियाशील मूलक उपस्थित होते हैं। एक ही क्रियाशील मूलक उपस्थित करने का मतलब है कि सब में OH लगा देगा। कैसे, अब जैसे देखिए इसका जो होगा, जैसे हमने लिखा था कि CH3, ठीक है, तो इसमें भी OH लगा होगा, C2H5 तो इसमें भी OH लगा होगा, और C2H5 को तो आप लोग जानते करते हैं, इसी को एल्कोहल या एथेनॉल भी बोलते हैं। ये सूत्र पूछता है एग्जाम में कभी कभी, तो VBI है, इसको भी याद कर लेना है। ठीक है, तो देख रहे हो इसमें भी OH समूह है, एल्कोहल समूह है, इसमें भी एल्कोहल समूह है। ठीक है, तो यही वो कहने का तात्पर्य यही है कि इनके समजातीय श्रेणी में क्या होते हैं, एक ही क्रियाशील मूलक उपस्थित होते हैं इन श्रेणियों में। ठीक है, चलिए अगला है कि इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। जाहिर सी बात है कि जब एक ही समूह है, सब में सब क्या है, एल्कोहल ही है, सब में एल्डिहाइड ही होता है, सब में कीटोन ही होता है, एक ही तरह के होते हैं, तो इनका रासायनिक गुण क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। चौथा है कि इसे एक ही विधि द्वारा बनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि गुण समान है और समझ में आया कि नहीं है, मूलक समान है, तो बनाने की विधि भी क्या होगी, समान होगी। तो यही इंपॉर्टेंट था। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो लीजिए, हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है।